नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हम सब के बीच नहीं रही। आज 52 साल की उम्र में हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा उन्होंने कह दिया। उनका जाना संगीत जगत के एक युग के अंत की तरह है। लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, सीएम योगी, केशव मौर्य, अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी समेत पूरे देश की जानी मानी सियासी हस्तियों ने भी दुख जताया है। फिल्म और संगीत जगत से जुड़ी हस्तियों ने गहरा दुख जताया है और कुछ लोग इस वक्त उनकी अंतिम यात्रा में भी शामिल हैं। लता जी का जाना एक युग का अंत है। ऐ मेरे वतन के लोगों, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, प्यार हुआ, इकरार हुआ, ऐसे तमाम ऐसे गाने हैं जो लगभग 30,000 से भी ज़्यादा ऐसे गाने हैं जिनको लता जी ने अपनी आवाज़ दी और उन गानों को जीवंत किया। फिल्म से लेकर देशभक्ति तक के उनके गाने आज भी लोगों के जहन में बसे हुए हैं। 5 साल की उम्र से ही उन्होंने गायकी अपनी शुरू कर दी थी और तब से ही अब तक लगातार वो संगीत की तपस्या करती थी, साधना करती थी और युवाओं के लिए एक प्रेरणा। लता मंगेशकर ने 8 दशकों तक गाने गाए। 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था और इसके अलावा भी उन्हें पद्म विभूषण, फिल्म फेयर, दादा साहेब फाल्के जैसे कई अवार्ड्स मिले। उन्हें 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो लता जी को सबसे अलग, सबसे जुदा बनाती है। संगीत जगत में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, वो अतुलनीय है। लेकिन अभी जो फिलहाल जो तस्वीरें आ रही हैं, एक बार मैं इनको अपने दर्शकों को बता देती हूँ कि लता जी का एक अंतिम सफ़र एक तस्वीर में आप देख सकते हैं और जो दूसरी जो तस्वीर है ये है मुंबई के शिवाजी पार्क की, जहां पर अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंचने वाले हैं लता जी के अंतिम दर्शन के लिए और उसके बाद उनका मुंबई के शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार किया जाएगा। हम तुम्हें यूं भुला ना पाएंगे। वाकई लता जी की जो शख्सियत है, जो उनकी आवाज़ थी, भले ही वो आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन हर दिल में उनकी वो आवाज़ जिंदा रहेगी। क्योंकि अब देखिए उनके जितने भी गाने हैं, काफ़ी वक्त हो गया है लेकिन आज भी जो युवा पीढ़ी है उन्हीं गानों को गुनगुनाती है। आज सिर्फ हिंदुस्तान में अगर देखें तो लता जी का मुकाबला कोई न था और ना ही शायद रहेगा। वो बेमिसाल थी, उनका सफ़र बेमिसाल था। वो अद्भुत रियाज करती थी और ना ही सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी उन्होंने लोगों के दिल पर राज किया है। और ये सुर साधना के जरिए ही लता मंगेशकर जी ने आज ये मुकाम हासिल किया है कि जब वो हमारे बीच नहीं है, हमें छोड़कर चली गई हैं, लेकिन आप देखिए मुंबई की सड़कों पर जिस तरह से हुजूम उमड़ा है। और यही नहीं, जो घर में बैठे लोग हैं जो उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पाए हैं, वो भी आज उनका भी मन दुखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, सीएम योगी, सभी ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। आज जहां भी गए अपने भाषण की शुरुआत लता दीदी को श्रद्धांजलि देते हुए की। और इनकी अगर परिश्रम की बात करें तो कठोर परिश्रम किया है लता दीदी ने। अपने घर में सबसे वो बड़ी थी, उनकी छोटी बहन है आशा भोसले जी, लेकिन 5 साल की उम्र से ही उन्होंने संगीत शुरू किया और उसके बाद रियाज किया और संगीत की तपस्या की और ये मुकाम आज हासिल किया। जब भी उन्होंने गाया, खबर पर भी हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह कुछ बोल रहे हैं, सीधा आपको लिए चलते हैं। होते क्या, अगर आपने गलती कर दी होने की संभावना ही नहीं है, मगर कर दी तो बाहर आएंगे या नहीं आएंगे? लाना चाहते हो क्या? नहीं लाना चाहते हो तो फिर से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कमल फूल की सरकार बनानी पड़ेगी। जो कमल फूल, मैं अभी यहाँ आ रहा था, कंवर सिंह जी मेरे साथ गाड़ी में बैठे थे। मैं रोड देखकर चकित हो गया। मैंने कंवर सिंह जी को पूछा, कंवर सिंह जी ये तो रोड बड़े चकाचक हो गए।
उन्होंने कहा 5 साल पहले गड्ढे थे और कीचड़ लगता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में रोड बना दिए हैं मित्रों, रोड बना दिए। गंगा एक्सप्रेस वे काशी तक जाता है। मोदी जी ने बाबा विश्वनाथ का दरबार फिर से सजाया है, कॉरिडोर बनाया है। गंगा एक्सप्रेसवे 23 में खत्म हो जाएगा। वहां जाकर मां गंगा का शुद्ध जल लेकर आप बाबा विश्वनाथ पर अभिषेक कर सको, ऐसा एक गंगा एक्सप्रेसवे बनाने की भी सुविधा। मित्रों, सपा बसपा बसपा सपा, ये बुआ भतीजा की सरकार में उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर पिछड़ा राज्य बन गया। इतने बड़े सूबे की सरकार और उसकी अर्थव्यवस्था देश के 7वें नंबर पर। कौन से नंबर पर जी? जोर से बोलो, कौन से नंबर पर? 5 ही साल में मोदी जी के नेतृत्व में 7वें नंबर से दूसरे नंबर पर लाने का काम हमारे योगी आदित्यनाथ ने करा है। जनोरा वालों, घूस मत हो जाओ। गजरोला वालों, मैं बताकर जाता हूं, एक मौका और भारतीय जनता पार्टी को दे दो। ये दूसरे नंबर से 2 ही साल में पहले नंबर पर ले जाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, आज पूरे उत्तर प्रदेश में विकास आगे बढ़ गया। अखिलेश जी अभी बस ले लेकर घूमते हैं। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव जी को, अखिलेश जी आपकी सरकार थी, ऊपर सोनिया मनमोहन सिंह की सरकार थी, आपने और बहन मायावती ने दोनों ने उसका समर्थन किया था। उत्तर प्रदेश को सालाना कितना रुपया देते थे? जो 2013-14 में मोदी जी की सरकार आई, उसके पहले उत्तर प्रदेश को 66,623 करोड़ रुपया एक साल में कितना देते थे? 66,000 करोड़। बोलो जरा कितना? मोदी जी ने अभी 22-23 का बजट रखा, 66,000 करोड़ को बढ़ाकर 1,46,500 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को देने का काम करा। भैया अखिलेश, जरा हिसाब किताब लेकर आ जाओ और फिर गजरोला वालों से वोट मांगो कि हमने ये करा है, हमें वोट दीजिए। आपके शासन में केवल और केवल दंगे करने का काम हुआ। गजरोला वालों, 2012-13 के दंगे याद है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, याद है या नहीं है? अत्याचार करने वाले बाहर घूमते थे और जो अत्याचार का भोग बने थे वो निर्दोषों को जेल की सलाखों के पीछे डाल देने का काम किया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद एक भी दंगा हुआ है क्या? बताओ भाई, हुआ है क्या? कर्फ्यू डालने में लगा है? दंगों के कारण कोई जेल में गया है क्या? मित्रों, डकैती में 70% की कमी आई, लूट में 62% की कमी आई, हत्या में 31% की कमी आई और बलात्कार में 50% से ज्यादा कमी आई है। यही बताता है कि हमने उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव किया है। मित्रों, मोदी जी ने उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के लिए 1,67,00,000 गैस का सिलेंडर देने का काम किया है। 1,67,00,000। 70 साल तक किसी ने इनके घर में, गरीबों के घर में गैस नहीं भेजा था। मित्रों, 1,41,00,000 परिवारों में बिजली पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और 15 करोड़ लोगों को कोरोना के कठिन काल में 2 साल तक
प्रति व्यक्ति 5-5 किलो अनाज देने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 42 लाख गरीबों के आवास बनाए हैं। 2 करोड़ 54 लाख किसानों को प्रति साल 6,000 रुपया 37,521 करोड़ रुपया डायरेक्ट किसान के बैंक अकाउंट में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी। तो इतने सारे लोग हैं, रोड भी पूरा भरा पड़ा है। मुझे बताओ कितने लोगों ने कोरोना का टीका लिया है? जरा हाथ ऊपर ले लिया ना? तीसरी लहर में बच गए ना? अगर कोरोना हुआ भी तो जुकाम जैसा हुआ, किसी की मृत्यु नहीं हुई। सच बात है ना? जरा जोर से बोलो भाई, सच बात है ना? ये टीका लेने में 1 रुपया देना पड़ा है क्या? देना पड़ा है? ऊपर से सरकार ने चाय कॉफी पिलाकर भेजा ना? जरा जोर से बोलो, भेजा ना? ये अखिलेश कहते थे ये तो मोदी टीका है, मैं नहीं लगाऊंगा, आप भी मत लगाइए। जो 1 महीने तक तो बोलते रहे, बाद में डर के मारे दुमत कर टीका लगा दिया उन्होंने। अगर मुझे बताओ भाइयों बहनों, बताओ अगर हम उत्तर प्रदेश वाले उनकी बातों में आते तो पिछली लहर में हमारी जान बचती क्या? इस प्रकार के नेता जो राजनीति करने के लिए जनता की जान को जोखिम में डालते हैं, उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है मित्रों। कोई मोदी जी ने 1 करोड़ 30 लाख की जनता, 130 करोड़ की जनता को दोनों टीके फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त लगाने का काम किया है और एक सुरक्षा का सुदर्शन चक्र समग्र देश की जनता के इर्द गिर्द खड़ा करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर के लिए जो धारा 370 थी, जो उसको भारत के साथ जोड़ते हुए रोकती थी, वो हटानी चाहिए या नहीं हटानी? जोर से बोले, हटानी चाहिए या नहीं हटानी? मित्रों, आपने दूसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया 5 अगस्त 2019 को। मोदी जी ने धारा 370 को देश की संसद में उखाड़ कर फेंक दिया मित्रों, उखाड़ कर। और अखिलेश बाबू क्या भाषण करते थे? खून की नदियां बह जाएगी। मेरे सामने खड़े हुए लोकसभा में भाषण। अखिलेश बाबू, आप जो कहते थे कुछ नहीं हुआ, खून की नदियां छोड़िए, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई मित्रों, कंकर चलाने। इस उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास की गंगा बही है, इसने हमारे क्षेत्र को भी ढेर सारा फायदा पहुंचा है। मित्रों, प्रसिद्ध टिगरी मेले को सरकारी घोषित कर उसको सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने। मां गंगा के किनारे भी मेलों की व्यवस्था हम चालू कर रहे हैं। 1.5-2 दशक से बंद पड़ी ढींगरा बिजली घर को चालू कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 70 करोड़ से नए बिजली घर का निर्माण भी कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ये नौगांव सदा के गजस्थल में राजकीय ITI का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने करा है। अमरोहा जनपद में 11 ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं। 73,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया है। 1,10,000 गरीबों को घर में शौचालय बनाया है। अमरोहा जनपद में 1,32,000 लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है।
ढोलक और बीड़ी और जैकेट बनाने के हमारे परंपरागत व्यवसाय को आज उत्तर प्रदेश की सरकार आगे बढ़ा रही है, जिससे मेरे ढेर सारे अनुसूचित जाति के भाइयों को रोजगारी मिलने वाली है। लगभग 14,000 मकान बनाए हैं और 66,000 लाभार्थियों को घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है। माताओं भाइयों बहनों, मैं इतना ही कहने आया हूं, मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित 10 साल तक 2004 से 14 तक इस देश में सोनिया मनमोहन सिंह की सरकार चली और ये सोनिया मनमोहन सिंह की सरकार सपा और बसपा के समर्थन से चली और 10 साल में क्या हुआ? ये आलिया मालिया जमालिया पाकिस्तान से आते थे, घुस आते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले गए। देश के प्रधानमंत्री के माध्यम पर जू नहीं रहे, उफ नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं थी कि वोट बैंक से डरते थे, उनकी वोट बैंक से। हम नहीं डरते जी। आपने 14 में सरकार बना दी, उरी पर हमला हुआ, पुलवामा में हमला हुआ, 10 ही दिन में मोदी जी ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। मोदी जी ने पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा है, भारत की सीमाओं की ओर कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता, भारत के जवानों की जान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर किसी ने हिमाकत करी तो उसको दंड दिया जाएगा और वो अपनी जान से चला जाएगा। ये संदेश देश के प्रधानमंत्री मित्रों, आज मैं भाई दरारा को जिताने की अपील आया हूं। इसको जिताते ही आप योगी आदित्यनाथ को भी हाथ मजबूत करेंगे और नरेंद्र मोदी जी के भी हाथ मजबूत करेंगे। मुझे बताओ, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? जोर बोलो, दबाओगे? दरारा को जिताओगे? यहाँ से एक कमल का फूल लखनऊ विधानसभा में भेजोगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? योगी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, 300 पार के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो अमित शाह को आप सुन रहे थे। अमित शाह गजरोला में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए साथ ही साथ उन्होंने अखिलेश यादव समेत विपक्ष पर करारा प्रहार भी किया। को क्या गिरफ्तार